नमस्ते साथियों। पिछले कुछ सालों में एक वर्ड काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जा रहा है मीडिया द्वारा, जो कि है जेन ज़ी। अब ये वर्ड पहले कभी भी इतना फेमस नहीं था। इसको इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया गया, फिर उसके बाद इसको भारत में भी यूज़ किया गया और नेपाल में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया गया था। फिर उसके स्पेशली नेपाल वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से इसको काफ़ी ज़्यादा हर जगह यूज़ किया जाने लग गया। अब ये क्यों इतना पॉपुलर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पेड मीडिया द्वारा। पेड मीडिया वो है जो कि एफडीआई द्वारा फंडेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा द्वारा पोषित जो ये मीडिया है, उसके द्वारा इस वर्ड को ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉपुलराइज किया जा रहा है। अपने भारत में कभी भी इस तरीके से ये जेन ज़ी, मिलेनियल्स, जेन एक्स, इस तरीके कैटेगराइजेशंस जो वर्बियाज हैं वो नहीं यूज़ किए जाते थे। अगर मैं ये बात करूं कि एक सोसाइटी के एज के हिसाब से उसके वर्गीकरण करने की या उसको ग्रुप्स में डिवाइड करने की, तो हमेशा एज फैक्टर काम में लिया जाता था। जैसे टीनेजर्स हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं बचपन से, जो 13 से लेकर के और 19 तक के होते हैं। अब 18 ऑनवर्ड्स आप एडल्ट हो जाते हो, लेकिन 13 से लेकर के 17 तक आप एडल्ट से कम होते हो और फिर 18 ऑनवर्ड्स आप एडल्ट हो जाते हो। और फिर उसके बाद जैसे यूथ की अगर बात करें, तो यूथ उसके ऑनवर्ड्स होता है 19 एंड अबव। मोस्टली 20 इयर्स की जो एज होती है, वहाँ से लेकर के और 35 39 तक भी यूथ होता है। अब इसको मल्टीपल आप एज ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो जेन ज़ी है, इस वर्ड को यूज़ करके मीडिया अनावश्यक एक मखौल बना रहा है हमारे देश के युवाओं का। तो जो यूथ है, मतलब अगर कोई यंग एज का है, तो उसको सिंपली यूथ कहने से ये आसानी से ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो अभी यंग है। अब हाँ, हो सकता है वो टीनेज हो, प्री टीन्स भी वर्ड यूज में आता है, जो कि 13 से पहले के हैं, जो टीनेज में आने वाले हैं, जैसे कि 10, 11 और 12 साल के। ये 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको प्री टीन्स कहा जाता है। तो अगर यूथ वर्ड यूज में आ रहा है और जेन जी नहीं यूज में आ रहा, तो उसमें समस्या क्या है? जैसे स्पेशली आज जो 25 इयर्स के जो हमारे यूथ हैं, मेल फीमेल जो भाई बहन हैं हमारे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे आपके स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, अगर आपके स्टेट में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली वो असेंबली इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करिए और इस तरीके के जो पेड मीडिया है, उसके अगेंस्ट में आप और हम मिलकर के काम करेंगे और ये जो एफडीआई है, उसको कंप्लीटली स्टॉप करवाएंगे। तो इस तरीके के और भी कई सारे कानून हैं जो हम बनवाना चाहते हैं। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से हूँ। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था नवंबर 2023 में, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने, जो कि मेरी गृह विधानसभा क्षेत्र है, यानी सांगानेर विधानसभा। और उसके बाद मैंने अप्रैल 24 में जयपुर शहर की लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ा था। और इसके बाद जनवरी 2025 के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव थे, उसमें मैं पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी भी था। तो ये तभी संभव हो पाया जब मैंने चुनाव लड़े, 2 बड़े चुनाव लड़े, तो उसके बाद पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया। तो आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आप चुनाव से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है, कि आप ये जानना चाहते हैं कि कितने रुपए लगते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि अभी इस साल 2026 में भारत में 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने वाला है।
असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी। तो मैं चाहता हूँ इन 4 राज्यों के जो हमारे यूथ हैं, जो जिसे ये मीडिया जेन ज़ी कह कर के टर्म देने लग गया है। तो जो भी 25 इयर्स की एज जिसने कंप्लीट कर ली है और वोटर आईडी कार्ड ऑब्वियसली जिसका बना हुआ है, तो अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो यही उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। स्पेशली वो लोग, वो यूथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन अभी उनकी सरकारी नौकरी लगी नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। फिर जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता तो फिर, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय है। तो इसलिए अभी अगर आपकी जैसे सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप डेफिनेटली चुनाव लड़ना चाहिए आपको। तो मैं एक बार दोबारा से आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9672279900। आप मुझे फ़ोन करिए और चुनाव से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई संशय है, कोई शंका है, एंड किसी भी तरीके, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू contesting the elections, you can call me up. I'll tell you the procedure and other questions related to it. Namaste.